125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार पूर्व मंत्री साधना मिश्रा से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री साधना मिश्रा ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव द्वारा चुनाव से पहले युवाओं, छात्रों एवं महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं 2022 की सरकार बनने के तत्काल बाद लागू की जाएंगी। पूर्व मंत्री साधना मिश्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में जो जन कल्याण की योजनाएं अखिलेश यादव ने जनहित में चलाई थी, उन सभी योजनाओं को सरकार बनने पर पुनः लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री, पिछली सरकार में महिलाओं एवं वृद्धजनों की जो पेंशन राशि थी, उसको हमारी सरकार में दोगुना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनके शहरों में उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। पूर्व मंत्री साधना मिश्रा ने कहा, कैबिनेट की पहली बैठक में ही है 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं का सम्मान होगा, प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगा। साधना जी, जैसा कि अखबारों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि 10 जनवरी को समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव बरेली आ रहे हैं दौरे पर, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उनके दौरे की क्या तैयारियां हैं। देखिए, मैं सबको प्रणाम करती हूँ और मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आज देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रोग्राम आया है, 10 तारीख को यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो मैं 125 कैंट विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। उस नाते मैं पूरे कैंट विधानसभा को एक ऐसा देना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी कह लीजिए, कि एक ऐतिहासिक उसकी जो प्रोग्राम होगा मेरा, कि सबको ये नज़र आ जाए कि वाकई में साधना मिश्रा को ही टिकट मिला है और मैं ही एक जिताऊ प्रत्याशी हूँ। तो एक ऐतिहासिक हमारी तैयारी है, ऐतिहासिक कैंडिडेट के रूप में मैं काम करूँगी और फिर आप देखिए कि क्या होता है हमारे आगमन का। साधना जी, अखिलेश जी 10 तारीख को क्या घोषणाएं प्रदेशवासियों के लिए करेंगे? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने जो भी घोषणाएं की हैं अभी तक, जो सरकार में इतना अच्छा उन्होंने किया है, विकास का ही काम किया है और आएंगे तो और अच्छी घोषणाएं उन्होंने की भी हैं। कि उनका कहना है कि जब सरकार आएगी तो हमारी जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसमें हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्योंकि हमारा भावी नागरिक युवा ही है, जिससे हमारा पूरा देश चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 300 यूनिट बिजली पर घर में फ्री हम देंगे। और उन्होंने आगे ये भी बताया है कि हम पर जो भी हमारे डीएसओ ऑफिस के कार्ड जो भी होंगे, उनको हम घर में फ्री राशन हम देंगे 5 साल तक, पूरी घर में, मतलब फ्री राशन। ये नहीं कि हमारा इलेक्शन आया तो हमने दिखा दिया कि खाना बांट दिया, राशन बांट दिया, ये नहीं। 5 साल तक सरकार रहेगी, तब तक हम फ्री राशन देंगे और हमारे जो भी पुरानी पेंशन है उनको हम दोगुना करेंगे। और इस तरह से हमारी जितनी भी महिलाओं के भी जो भी थे, शिक्षा मित्रों को भी हम उतना जो जैसा था वो भी करेंगे। और हमारे अगड़े पिछड़े जितने भी हमारे लोग हैं, उनको हम राहत देने का कार्य करेंगे। और उसके अलावा कि ये जितनी भी घोषणाएं पहले की थी, लैपटॉप का है, 1090 हैं, 100 नंबर हैं जो एक्टिव नहीं हो पा रही हैं, बहुत उनमें ढीलापन है, वो सब चुस्त हो जाएंगी। जो आज देख रहे हैं कि महिलाओं की दुर्दशा जो हो रही है समाज में, पूरी तरह से चुस्त नहीं है ये सब 100 नंबर और 1090, तो वो भी सब लाइन पे लाने का काम करेंगे। और उन्होंने जितनी भी शिक्षा से जुड़ी उन्होंने क्या कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि संस्कृत विद्यालयों में मैं भर्ती का काम करूंगा। उन्होंने उस दिन परशुराम की पूजा भी की थी और वहाँ पे उन्होंने बोला भी है कि संस्कृत विभाग को मैं, और उसमें भर्तियां मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि खाली जगह रिक्त स्थान है, उसमें भी करने का काम करेंगे। ब्राह्मणों को बहुत उन्होंने सम्मान दिया है और देंगे, ये उन्होंने कहा है। और मुझे भी अपना है कि मेरा टिकट बिल्कुल 100% होगा और मैं समाज में काम कर सकूँगी। देखिए, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी कहा है कि हमारे जो किसान शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं, हर किसान के लिए मैं 25-25 लाख रुपए दूंगा। और उनकी याद में जितने भी किसान शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमा लगाएंगे, ताकि उन्होंने इतनी आत्मबल, उन्होंने अपना
एक अपने शहीद हुए हैं हमारे इस कानून के लिए और इस देश के लिए, उन्होंने जो अपना एक योगदान दिया और अपने शहीद हुए हैं, अपना जान दी गंवा दी, इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि हम अब उनकी सबकी प्रतिमाएं लगवाएंगे ताकि लोग याद रखें कि इन लोगों ने हमारे आज़ाद कराया किसानों को। उनकी आज हम लोग याद करेंगे, जनता भी याद करे, बच्चे भी याद करें कि उन्होंने अपनी जान गंवाई है। जय हिंद, जय समाज।